क्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, आज के मनन चिंतन के लिए हम लेंगे संत लूकास का सुसमाचार चैप्टर 9 वर्सेस 57 से 62 तक। आइए हम वचन पढ़े। ईसा अपने शिष्यों के साथ यात्रा कर रहे थे कि रास्ते में ही किसी ने उनसे कहा, आप जहाँ कहीं भी जाएंगे मैं आपके पीछे पीछे चलूंगा। ईसा ने उसे उत्तर दिया, लोमड़ियों की अपनी मांदे और आकाश के पक्षियों के अपने घोंसले, परंतु मानव पुत्र के लिए सिर रखने को भी अपनी जगह नहीं है। उन्होंने किसी दूसरे से कहा, मेरे पीछे चले आओ, परंतु उसने उत्तर दिया, प्रभु मुझे पहले अपने पिता को दफनाने के लिए जाने दीजिए। ईसा ने उससे कहा, मुर्दों को अपने मुर्दे दफनाने दो, तुम जाकर ईश्वर के राज का प्रचार करो। फिर कोई दूसरा बोला, प्रभु मैं आपका अनुसरण करूंगा, परंतु मुझे अपने घर वालों से विदा लेने दीजिए। ईसा ने उससे कहा, हल की मुठ पकड़ने के बाद जो मुड़कर पीछे देखता है वह ईश्वर के राज्य के योग्य नहीं। इस पैसेज की शुरुआत में ही टाइटल दिया गया है, शिष्य बनने की शर्त। अगर हम इंग्लिश बाइबल में पढ़े, द कॉस्ट ऑफ डिसाइपलशिप। अगर हमें प्रभु के शिष्य बनना है तो हमें क्या करना है, क्या कुछ त्याग देना है, कैसे जीना है। यहाँ पे 3 लोगों के बारे में कहा गया है। इसमें से 2 खुद आकर प्रभु से पूछते हैं, हमें आपके शिष्य बनना है, लेकिन दोनों को प्रभु कहते हैं कि तुम नहीं बन सकते जब तक तुम एक दाम नहीं चुका देते। जब तक हम प्रभु के डिसाइपल्स बनने के लिए तैयार है और उसका दाम चुकाने के लिए तैयार ना हो, तब तक हम एक सच्चे शिष्य नहीं बन सकते। अगर हम आदिम कलीसिया को देखें या प्रभु के 12 शिष्यों के बारे में देखें, तो उन लोगों ने एक दाम चुकाया था। 12 शिष्यों की हत्या हो गई थी, शहादत प्राप्त किए थे उन्होंने। अगर हम संत यूहन्ना के बारे में कहें, उन्हें एक बार शहादत मिली थी, लेकिन वे उसमें से बचकर बाहर निकले और फिर उनकी साधारण मृत्यु हुई। तो 12 के 12 ने शहादत अपने जीवन में एक्सपीरियंस किया था। उसके बाद 300 वर्ष करीब आदिम कलीसिया ने इस डिसाइपलशिप का एक दाम चुकाया। कई लोगों को खंभों में बांधकर जला दिया जाता था, या जानवरों के सामने डाल दिया जाता था, या फिर तेल में तलकर उठाते थे, या फिर हत्या कर दिया जाता था। तो सभी लोगों ने प्रभु के शिष्य बनने के लिए एक दाम चुकाया है। जब प्रभु हमें अपना शिष्य बनने के लिए बुलाते हैं तो वो खुद कहते हैं, अपना क्रूस उठाकर मेरे पीछे आओ। जब हम क्रूस के बारे में सोचते हैं तो हमें हमारे जीवन के दैनिक क्रूसों को भी उठाना है। कहने का तात्पर्य यह है कि वो सारी चीजें जो मुझे सुखद नहीं लगता, वो सारी चीजें जो मेरे इच्छा के अनुरूप नहीं है, वो सारी चीजें जो मेरे आरामदायक जीवन के लिए मैं इकट्ठा कर रहा हूं या कर रही हूं, वो सारी चीजों को त्याग देने के लिए प्रभु हमसे कहते हैं। अगर हम प्रभु के सच्चे शिष्य बनना चाहते हैं तो बहुत सारे वर्ल्डली वैल्यूज, रिलेशनशिप वैल्यूज, ये सारी चीजों को हमें त्याग देना है। संत पेत्रुस शादीशुदा थे। संत फिलिपी जो डीकन थे, उनके 4 पुत्रियां थी। इतने सारे लोगों के बारे में हमें पता है। प्यारे भाई और बहनों, योहन और ज़ेबेदी के माता पिता थे, उन्होंने उन्हें भी छोड़ दिया, पत्नी को छोड़ दिया, बच्चों को छोड़ दिया, परिवार को छोड़ दिया। सुखद जीवन जीने वाला लेवी अपना काम धंधा सब छोड़ दिया। उसी के बाद वे यीशु के सच्चे शिष्य बने। तो अगर हमें प्रभु यीशु के शिष्य बनना है तो हमें बहुत सारे चैलेंजेस को अपने जीवन में अपनाना है। हम ऐसे ही यीशु के शिष्य नहीं बन सकते। हर वो कैथोलिक जिन्होंने बपतिस्मा ग्रहण किया है, उन्हें प्रभु इस कार्य के लिए, प्रभु के शिष्य बनने के लिए ही बुलाया है। लेकिन क्या हम उसका दाम चुकाने के लिए तैयार है? प्रभु शायद हमारे स्वभाव को करेक्ट करेगा, हमारे रिश्तों को करेक्ट
करेगा, हमारे धन को कलेक्ट करने की जो आदत है उसे करेक्ट करेगा। जो भी चीज़ प्रभु हमसे चाहते हैं कि हम त्याग दें, उसे जब हम त्यागेंगे तभी हम प्रभु के सच्चे शिष्य बन सकते हैं और उनका अनुसरण कर सकते हैं। आइए हम आज प्रभु से प्रार्थना करें कि प्रभु आप क्या चाहते हो कि हम त्याग दें और आपके सच्चे शिष्य बने।